नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। आज योर मनी का ये शो थोड़ा स्पेशल है। हम कुछ नया नहीं करने वाले, आज हम सवालों के जवाब ही देंगे, लेकिन आज हर्ष रूंगटा का हैप्पी बर्थडे है। तो हर्ष, पूरी टीम की तरफ से और दर्शकों की तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कन्हैया झा नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। कन्हैया जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, और सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि मैंने यूलिप ले रखा, इंश्योरेंस ले रखा था मैक्स न्यूयॉर्क, अभी चल ही रहा है इनफैक्ट, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस से। लाइफ मेकर जो था यूलिप प्लान, वो ले रखा है 2005 नवंबर से। अभी तक मैंने हर क्वार्टर में 4000 उसमें देता हूँ और एनुअली 16,000 बैठता है। उसमें मुझे लाइफ इंश्योरेंस मिला हुआ है 4,28,000 का, और उसके अलावा 1 लाख का डेथ डिजीज और 1 लाख का एक्सीडेंटल है। मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी भी मैं उसका आज देखा था यूलिप का जो आ रहा था वैल्यू, वो तकरीबन 64,000 आ रहा है, जबकि मैंने अभी तक उनको 1 लाख से ज्यादा ही 1,14,000 या 4,000 के आसपास मैंने दिया है टोटल। तो मैं इसको विड्रॉल कर लूं या इसमें बने रहूं? मुझे वैसे पैसे की अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं बना रह सकता हूं, बट मतलब कब तक बना रहूं, या मतलब ये एज ए इंश्योरेंस इसको ट्रीट करूं कि चलो इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है 4,28,000 का, क्या करूं ये सजेशन। पॉलिसी का नाम आपने मेंशन नहीं किया कन्हैया जी, कौन सी पॉलिसी है ये मैक्स न्यूयॉर्क की? मैक्स न्यूयॉर्क की मैम लाइफ मेकर करके है, यूलिप प्लान है ये। अच्छा। हाँ जी मैम, ओके। लाइफ मेकर। क्या सलाह देंगे आप हर्ष? पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस या फंड वैल्यू देख के थोड़े से निराश हैं, क्या करना चाहिए? तो कन्हैया जी, ऐसा है कि जो आपके फंड वैल्यू है वो तो जो फंड्स इन्वेस्ट होगा उस पे ही मिलेगा। इसके चार्जेस की वजह से फंड वैल्यू कम है। अगर सिर्फ जो फंड में पैसे गए हैं उसका परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल का परफॉर्मेंस और 3 साल का परफॉर्मेंस अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में तो ठीक है, अगर निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो ठीक है, लेकिन अगर टॉप परफॉर्मिंग फंड है जैसे HDFC टॉप 200 है तो उसके साथ उसका जो रिटर्न है कम है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि चार्जेस बहुत हैं इसमें, 115 रुपए के आसपास महीने के पॉलिसी एडमिन चार्जेस हैं, तो मतलब जो एज अ परसेंटेज जो कट जाता है वो भी ज्यादा होने के वजह से, और रिटर्न्स कंपेरेबल म्यूचुअल फंड से ठीक नहीं होने के वजह से मेरे ख्याल से, और सरेंडर चार्ज इसमें अब नहीं है, 5 साल आपके हो चुके हैं, तो आपको मेरे ख्याल से इसको सरेंडर कर देना चाहिए। एक चीज ख्याल रहे, इंश्योरेंस पहले ले लें, इंश्योरेंस में कतई बिल्कुल भी आप ढील ना करें, पहले हाथ में इंश्योरेंस ले लें। दूसरी, जितनी भी इंश्योरेंस बनती है आपकी उतना आप पहले इंश्योरेंस हाथ में ले लें, फिर ही इसको सरेंडर करना। और ये जो पैसा है आपको अभी अगर जरूरत नहीं है, इक्विटी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो कोई भी दूसरे अच्छे इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस लेते समय इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स न करें, यही हमारी अपना पैसा में सब लोगों को एडवाइस रहती है। कन्हैया जी, कोई और सवाल आपके मन में? ये पैसे निकाल के मैं पीपीएफ में डालूं, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट नहीं है, ऑलरेडी मेरा इंश्योरेंस है। मैंने टर्म इंश्योरेंस टाटा एआईजी 5 लाख का ले रखा है, और जीवन आनंद मैंने 3 लाख का ले रखा है, वो मेरा अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। ये 2 इंश्योरेंस के अलावा बात बताइए कि आपका अभी कितना तनख्वाह कितनी है, कितने क्या लायबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मुझे लग रहा है कि आपका जो ये कवर है थोड़ा कम लग रहा है मुझे, पूरा मिलाकर भी। लायबिलिटीज तो मैम ऐसा कुछ नहीं है, बस 6 लाख का पैकेज है एनुअली, एंड उसमें ये इंश्योरेंस जाते हैं, और तकरीबन 10,000 मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। एक रिलायंस गोल्ड फंड में 5,000 डालता हूँ, और एसडी टॉप 200 में 3,000 डालता हूँ, और 2,000 में डालता हूँ HDFC टैक्स सेवर में। तो कन्हैया जी, आप एक काम कीजिए कि आप पहले अपना एक प्योर टर्म प्लान एक लीजिए, आप ऑनलाइन टर्म प्लान, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, तकरीबन जितनी भी कंपनियां ऑनलाइन टर्म प्लान दे रही, ऑफर कर रही है दिल्ली में, उनको जरूर मिल जाएगा। तो एक अच्छा खासा कवर ले लीजिए, 29 साल की उम्र है, उसके बाद जो बाकी पैसे बचते हैं उसको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल एकदम। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़े हैं मथुरा से। कृष्ण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? कृष्ण जी। हाँ मैम, सवाल पूछिए सर। मैम एक टर्म प्लान मुझे चाहिए, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय हूँ मैं,
और तो इसमें जो है, जो जैसे आपके प्रोग्राम में देखने पे ये अक्सर ये होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए आप जो सैलरी स्लिप को बेस बना के कंपनियां देती हैं कि हम इतना आपको 10 टाइम्स देंगे। तो जो प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए कंपनियां किस तरह से करती हैं उसका कि भाई हमें कितना देना चाहिए? जी हर्ष, हम हमेशा बात करते हैं कि आपको जो भी एम्प्लॉय जो नौकरी पेशा है उनको तो खैर आप सैलरी स्लिप देंगे तो आपको समझ में आता है कितना कवर मिल जाएगा, कंपनियां वहां डिसाइड भी कर लेती हैं। लेकिन जो कारोबारी है, खुद का काम करते हैं, उनकी इनकम कैसे चेक करते हैं वो? तो कृष्ण कुमार जी, आप रिटर्न फाइल करते हैं? इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर रहे हैं? सर कर रहा हूँ रिटर्न फाइल। ओके, तो उसमें कितने का रिटर्न फाइल करते हैं? इनकम कितनी है? सर अभी तो मेरी 2 लाख रुपए का मैं उसमें है, 2 लाख रुपए का तक का करता हूँ सर। परफेक्ट है। तो इनकम टैक्स रिटर्न इज अ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा एक इनकम का प्रूफ है। तो 2 लाख अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा टैक्स भी मामूली सा लगता होगा 180 के ऊपर, तो क्लियरली आपको 20 लाख तक का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस मिल जाना चाहिए और वो आपको ले लेना चाहिए। ऑनलाइन टर्म प्लान ही लें आप, ताकि वो सस्ता रहे, सब कुछ डिस्क्लोज करिएगा फुल्ली। और रफली अगर आप 20 लाख का प्लान लेंगे 20 साल के लिए, क्योंकि 39 साल की उम्र आपकी ऑलरेडी है, तो रफली आपके 5,500 से 6,000 रुपए जो है प्रीमियम सालाना लगेगा उसमें। कृष्णा जी, कोई और सवाल? जी मैम, एक सब मैम, मेरा करीब 1.5 साल पहले मेरा हिप जॉइंट फ्रैक्चर हुआ था। तो उसमें ये इस तरह की ये जानकारी जो है डिस्क्लोज, उसमें कोई ऐसा कॉलम होता है जब मैं फॉर्म ऑनलाइन अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इसको मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ मैम उसमें? आप बिल्कुल कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए। उसमें पर्टिकुलर कॉलम होगा जब आप ऑनलाइन जाएंगे कि कोई भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन कोई भी कारण से हुआ है क्या, एनी अदर थिंग यू वुड वांट टू टेल अस, तो अप्रोप्रिएट जगह पर आप फुल डिस्क्लोजर करिए और उसके बाद ही लीजिए। इस वजह से मेरे ख्याल से हिप फ्रैक्चर से मेरे ख्याल से कोई भी आपके प्रीमियम में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़े भी तो वो देना ज्यादा ठीक है, न कि उसको न डिस्क्लोज करना, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस आप पीस ऑफ माइंड के लिए लेते हैं। और जब फुल्ली डिस्क्लोज करेंगे तो आप अगर क्लेम आता है तो आपके परिवार को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, तो कृष्ण कुमार जी, आप एक टर्म प्लान ले सकते हैं। आपके लिए जो ऑप्शन हमने दिए हैं आपकी स्क्रीन पर आपने देखे होंगे अभी। कोटक ई टर्म प्लान अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं, सम एश्योर्ड 20 लाख का रखते हैं, प्रीमियम पड़ेगा 5,600 रुपए। वहीं फ्यूचर जनरल स्मार्ट लाइफ प्लान, अगेन टर्म रहेगा 20 साल, सम एश्योर्ड अगर 20 लाख है तो प्रीमियम होगा 5,691 रुपए। जितनी जल्दी हो सके आप एक टर्म प्लान जरूर ले लीजिए। और योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, उसके जवाब हम जरूर देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। अगला सवाल लेते हैं। जुनूल बोडरा हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं। जुनूल नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सर, मैं धनबाद में हूँ फिलहाल। मेरी उम्र 28 साल है और सालाना मेरी इनकम है 3,20,000 जी, और मंथली एक्सपेंस करीब 12,000 रुपए है मैडम। मैं एक टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कितना तक का कवर मिल सकता है? आप खुद 50 लाख का कवर चाहते हैं, राइट? यस मैडम, मेरा मेल कम से 50 लाख का मैं चाहता हूँ। उतना तक कंपनी मुझे देगी कि नहीं देगी? एक आपने मेल में सवाल ये भी लिखा था जुनूल जी कि आपको प्राइवेट कंपनियों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों? मैडम एक्चुअली इधर जितने भी लोग हैं उनके बारे में यही रूमर है, प्राइवेट कंपनी पता नहीं कहाँ क्लेम करेंगे, क्लेम का वो लोग कुछ राइट आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे क्लेम के समय, इसलिए एक डर है मैडम। ऑलराइट, पहला सवाल इनको जो कवर चाहिए 50 लाख का, इनकी सैलरी को देखते हुए क्या कंपनियां इतना कवर देंगी इन्हें? तो मेरे ख्याल से 3,20,000 का जो इनका इनकम है और यंग है काफी, 28 साल के हैं, तो
रफली 50 लाख का नहीं मिलेगा तो भी 45 लाख का मिल जाएगा, 50 का भी मिल जाएगा। और जरूरत, मुझे लगता है ये एक हमने स्टैंडर्ड बना लिया है 50 लाख या 1 करोड़। अभी 28 साल की उम्र है, अगर सैलरी के हिसाब से 30 लाख का भी मिल जाता है तो आप ले लीजिए, आगे चलते हुए फिर उसको बढ़ा लेंगे। 40 तो पक्का ही मिल जाएगा, 40 तक तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो 40 ले लें, क्या फर्क, अभी फिलहाल इतना फर्क नहीं पड़ता है। जुनूल जी, आपकी जिम्मेदारी क्या है, मतलब आपके परिवार में कितने लोग हैं? वाइफ है। ओके, वो भी उनकी भी, ओ वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। उनकी भी इनकम है आपकी वाइफ की? नहीं है सर। हाँ, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है काफी, तो क्लियरली मेरे ख्याल से 40, आप 50 की कोशिश करिए, लेकिन 40 तो आपको पक्का ही मिल जाएगा। और जहां तक रहा सवाल कौन सी कंपनी में जाने का, तो जुनूल जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कंप्लीट डिस्क्लोजर करते हैं, कोई भी चीज आप फॉर्म में न छुपाएं, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताएं, अगर हेल्थ के बारे में कोई भी किंतु परंतु है वो भी अगर आप पूरी तरीके से बताएंगे, तो क्लेम के समय कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरे ख्याल से आपको ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहिए, बहुत ही किफायती पड़ता है आपके लिए। तो और लेकिन हर कंपनी धनबाद में नहीं देती, आप धनबाद के हैं तो वहां पर मेरे ख्याल से आपने जिक्र किया था एगॉन का, तो एगॉन धनबाद में ऑनलाइन टर्म प्लान नहीं देती है। धनबाद में आपको अवीवा और भारतीय अक्सा, HDFC और ICICI प्रू से मिलेगा। और 50 लाख के लिए आपका प्रीमियम, अगर आप करीबन 30 साल के लिए लेते हैं तो आपका प्रीमियम करीबन 4.5 लाख से लेके 4,500 से लेके सालाना 6,000 रुपए तक होगा, यानी 400 से लेके 500 रुपए प्रति माह तक का आपका कॉस्ट आ जाएगा 50 लाख का कवर, अगर आप 30 साल के लिए लेते हैं तो। ऑलराइट। और इन्होंने ये भी पूछा था कि क्योंकि ब्रांच धनबाद में नहीं है बहुतों की, आप ऑनलाइन मिल भी रही है, तो क्लेम के वक्त कोई दिक्कत होती है? क्लेम के वक्त क्या आपको प्रॉपरली किसी को ब्रांच में जाके बताना पड़ेगा, या फिर उसके लिए फोन पे बात करें, फिर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें और हो जाएगा? हाँ, तो मेरे ख्याल से सभी कंपनी की क्लेम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आजकल अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी ब्रांच में भी जा सकते हैं। आप एटलीस्ट इनिशियल इंटीमेशन तो आप क्लियरली फोन पे या ऑनलाइन दे सकते हैं, और फिर जो भी निकटतम ब्रांच है उनका, उनके साथ संबंध अगर जब भी वो उनकी फैमिली को अगर काम पड़ेगा तो वो अगर करेंगे तो क्लेम में दिक्कत बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, बशर्ते आपने जानकारी पूरी जानकारी दी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सोनाली पुजडेकर ने अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भेजा है। उनकी उम्र है 30 साल। उनके पति ने 2009 में ICICI प्रू लाइफ स्टेज अश्योर प्लान लिया था। 3 साल का प्रीमियम वो दे चुके हैं, लेकिन जानना ये चाहती हैं वो कि इस प्लान को जारी रखना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही पति की उम्र 40 साल, उनके लिए भी एक टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं। तो पहला सवाल, ये प्लान कैसा है ICICI प्रू लाइफ स्टेज अश्योर प्लान? अब ये नहीं पता कि क्या सोच के लिया था, तो अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हो या फिर इंश्योरेंस को भी ध्यान में रखा गया हो, तो 3 साल क्योंकि पूरे हो चुके हैं, बंद करने की सलाह देंगे या फिर जारी रखें? इसमें अगर चार्जेस देखें, अब जो दे पहले वो तो चले गए, अब अगर चार्जेस देखें तो कुछ 60 रुपए महीने के चार्जेस हैं, करीबन 720 रुपए साल का चार्ज है, स्टिफ चार्ज है रिलेटिव टू देयर प्रीमियम जो वो दे रहे हैं। लेकिन फंड का जो पैसा फंड में गया उसका परफॉर्मेंस उसका ठीक है। बनिस्पत की जो निफ्टी है उसका 2 साल का परफॉर्मेंस 5.5% है, निफ्टी का 3.5 था रफली, उसका रफली 1% पॉजिटिव है, 1 साल का निफ्टी का करीबन 0.42 है। तो फंड परफॉर्मेंस इनका इतना खराब नहीं है। तो और सरेंडर चार्जेस लेकिन ज्यादा नहीं है, तो अगर चाहें तो सरेंडर कर दें, चाहे तो इसको कंटिन्यू करके इसको अगर और कैपेसिटी है प्रीमियम देने की, अगर बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं अखर रहा है पे करना, तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट फंड परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन बैड, और अब आगे चल के चार्जेस ज्यादा नहीं है इसलिए। और टर्म प्लान के लिए उम्र है 40 इयर्स इनके हस्बैंड की, तो ही शुड, उनको लेना चाहिए 20 साल के टर्म का प्रीमियम लेना, पॉलिसी लेनी चाहिए टर्म प्लान। ओके। और थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन, क्योंकि एज
बिल्कुल, जितनी जितनी एज बढ़ेगी आपको, लेकिन ऑनलाइन टर्म प्लान फिर भी बहुत ही काफी किफायती पड़ता है। मेरे ख्याल से इनको इनकम इन्होंने नहीं बताई है, तो इनकम का करीबन 10 गुना जो है आप ले लीजिए, माइनस व्हाटएवर आपकी ऑलरेडी अगर इंश्योरेंस है तो उतना, और अगर लोन वगैरह भी लिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप लाइबिलिटीज एक्चुअली ऐड कर देनी चाहिए। अगर कोई रियलाइजेबल एसेट्स हैं प्राइमरी हाउस को छोड़ के, वो आप घटा सकते हैं और उतना अमाउंट का प्रीमियम ले लें, उतने अमाउंट की पॉलिसी ले लेनी चाहिए। चलिए, फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, उसके जवाब हम जरूर देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। अगला सवाल लेते हैं। विश्वरूप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विश्वरूप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैं मालदा वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ जी, और मेरा सवाल है कि मैं एक अविवा लाइफ सेवर प्लस पॉलिसी लिया था मार्च 2008 जी। मेरा एनुअल प्रीमियम है 15,000। हाँ, 15,000 है। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि इस पॉलिसी से मैं निकालना चाह रहा हूँ। क्यों सर? ये पॉलिसी मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ। क्यों सरेंडर करना चाह रहे हैं आप विश्वरूप जी? सरेंडर करना चाह रहा हूँ इसलिए कि एक तो इसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, और मेरा पोर्टफोलियो दो तीन दिन पहले था लगभग 34,000 समथिंग। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये पॉलिसी सरेंडर कर दूं, क्योंकि ग्रोथ अच्छा नहीं मिल रहा। तो साफ तौर पे इन्होंने ये प्लान जो लिया था वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, और क्योंकि रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप क्या सलाह देंगे? 2008 में पॉलिसी शुरू की गई थी। हाँ, तो आई थिंक क्लियरली इस पर्टिकुलर केस में नाइदर द रिटर्न हैज बीन गुड, इवन आप जितना चार्जेस भी काफी हाई थे, ओके, इसलिए भी उनको एनएवी कम लग रहा है। लेकिन चार्जेस की भी छोड़ दें, जो पैसा फंड में गया उसका भी परफॉर्मेंस 1 साल का लें या 3 साल का लें, उसको अगर निफ्टी से कंपेयर करें या उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी टॉप 200 से कंपेयर करें, तो कहीं भी नहीं है। इट इज मतलब अपने इंडेक्स के साथ भी कंपेयर नहीं होता, तो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के साथ तो कंपेयर हो ही नहीं पाएगा। सरेंडर चार्जेस काफी स्टिफ लगेंगे इनको, 10% है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना अंडर परफॉर्मेंस हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट ही इनका नीड था तो इसमें बने रहने में इनको कोई फायदा नहीं है। अच्छा। लेकिन इंश्योरेंस ले लें। मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि जितना इंश्योरेंस चाहिए उतना प्लीज पहले लीजिए। इंश्योरेंस पहले आता है, इन्वेस्टमेंट बाद में आता है। ऑलराइट, विश्वरूप जी कोई और सवाल है आपके मन में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी क्या मैं अभी तक ये कंटिन्यू करूँ, क्या इसमें रोक दूँ मैं? हम आपको यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये पॉलिसी ली थी तो आपके फंड का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, तो आप निकल सकते हैं। अगर आप चाहे निकलना तो निकल सकते हैं, और आप जो पैसे प्रीमियम में भर रहे हैं और जो पैसे आपको मिलेंगे उसको आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एवेन्यूज है, म्यूचुअल फंड है या फिर कहीं और जो आपको ज्यादा पसंद आते हो, आप वहां निवेश कर सकते हैं। पॉलिसी में बने रहने का फायदा हमें नहीं दिख रहा है आपके लिए। एक बात बस ध्यान रखिएगा कि एक टर्म प्लान अगर आपके पास नहीं है फिलहाल तो आप वो जरूर ले लीजिए, क्योंकि फैमिली को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन दूसरे जो भी दूसरे ऑप्शन है आप उसको चेक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए हर्ष, और आपको एक बार फिर से हम सबकी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहे तो अपना सवाल फेसबुक के योर मनी पेज पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप यहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं।